नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। जिस तरीके से 1932 खतियान की जो बात है, सत्ता के गलियारों में तो कई बातें हो रही है, अपनी राय तो दे रही है, चाहे आपको बता दें पार्टियां दे रही है। हमारे साथ अभी वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार जी मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनकी क्या कुछ राय है ये 1932 के ऊपर। सर, ये 1932 जिस तरीके से सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में ये सारे फैसले ले लिए हैं कि 1932 को लाना चाहिए झारखंड में, तो इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? क्या ये सभी चीज़ें पॉसिबल दिख रही है आपको? देखिए लीज़ा, राज्य सरकार ने कैबिनेट में ये ले जा कर के निर्णय लिया है कि 1932 के खतियान के आधार पर जो है वो स्थानीयता परिभाषित करेंगे। वास्तव में राज्य सरकार का अपना आदेश जो है वो भी टेंटेटिव है, वो फाइनल नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने स्वयं कहा है कि जब ये शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तब ये प्रावधान लागू हो सकता है। राज्य सरकार ने काफ़ी चालाकी से ऐसा कुछ कहा है, क्योंकि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता को परिभाषित करने का प्रयास इस राज्य में बहुत पहले भी किया गया था। 2001-2 में इस तरह का प्रावधान लाया गया था और राज्य के जो वर्ग 3 और 4 की नियुक्तियां हैं उसको आरक्षित किया गया था, यह कहते हुए कि 1932 के खतियान के आधार पर जो व्यक्ति स्थानीय कहलाएगा उसे ही इन नियुक्तियों में आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस मामले पर प्रशांत विद्यार्थी के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और ये स्पष्ट तौर पर कहा कि कोई एक स्पष्ट तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है वर्तमान परिस्थितियों में झारखंड में, क्योंकि 1932 में ज़रूर कुछ एक ज़िलों में सर्वे कराए गए थे, परंतु कोल्हान में या अन्य ज़िलों में सर्वे काफ़ी बाद में हुआ। 1978 के आसपास तक होता रहा, उसके बाद भी हुआ। तो एक स्पष्ट तिथि इस कारण से निर्धारित नहीं की जा सकती है और 1932 को आधार बनाना गलत है। दूसरी बात यह है कि यदि देश 1947 में आज़ाद हुआ तो आज़ादी के तुरंत बाद दूसरे देशों से जो विभाजित हुए थे तब लोग जो है विभाजन के फलस्वरूप इस क्षेत्र में भी आकर बसे। तो उनको ये नहीं कहा जा सकता है कि वो देश के नागरिक तो हैं परंतु इस राज्य के स्थानीय नहीं कहलाएंगे, ये सरासर गलत होगा। इस बात की भी चर्चा माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में की थी और 1932 के खतियान का शगुफा जो अभी राज्य सरकार ने छोड़ा है, इनको यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 1932 के खतियान के आधार पर जो है यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए जो नियुक्तियाँ हैं वो आरक्षित नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि आरक्षण का लाभ सिर्फ वैसे वर्गों को दिया जाता है जैसे SC, ST या OBC को दिया जाता है और इन वर्गों को आरक्षण का लाभ तभी मिलता है जो इस राज्य के मूल निवासी हैं। तो मूल निवासी का मतलब जो 1932 का हो या 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के समय में इस राज्य का मूल निवासी कहलाने योग्य हो या उसके दादा परदादा या उनके पुरखे अगर इस राज्य के क्षेत्र में रहते रहे हों लगातार, तो वैसी परिस्थिति में उनके बारे में आरक्षण का लाभ उनको मिलता है। तो आरक्षण के लाभ को मूल निवासी के आधार पे निर्धारित किया जाता है और स्थानीयता की परिभाषा जो है वो अलग कारणों से की जाती है और स्थानीयता की परिभाषा जो राज्य सरकार कर रही है या उन्होंने किया है, ये मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक चाल कही जा सकती है या राज्य की जनता को बिल्कुल फुसलाने के लिए ऐसी योजना बनाई गई है, मैं तो कहूँगा, क्योंकि इन्होंने खुद स्पष्ट किया है कि ये 1932 का खतियान वाला प्रावधान जो है ये लागू तब होगा जब केंद्र इस पे अपनी सहमति देगी और इसको शेड्यूल 9 में लागू किया जाएगा। तो मुझे तो लगता है कि राज्य सरकार को स्पष्ट है कि न तो 9 मन तेल होगा न तो राधा नाचेगी, क्योंकि ये असंभव सी बात इन्होंने कह तो दी है, लोगों को फुसला तो दिया है, परंतु लागू कब करेंगे ये स्पष्ट इन्होंने नहीं किया है। और नियोजन में मूलवासियों को क्या लाभ मिलेगा या स्थानीय निवासी होने का क्या लाभ मिलेगा
यहाँ की नियुक्तियों में, ये भी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है। मैं स्वयं एक इस राज्य का मूल निवासी हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ राज्य सरकार से आपके माध्यम से कि मुझे स्थानीयता का क्या लाभ मिलेगा यदि मैं 1932 का खतियानी भी हूँ, तो ये राज्य सरकार मुझे स्पष्ट करे। एक और सवाल बनता है कि जो ओबीसी आरक्षण 14% से उठा करके उन्हें 27% कर दिया है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये भी एक उसी तरह का शगुफा है, एक उसी तरह की कागजी घोषणा मैं कहूँगा। इंदिरा साहनी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि आरक्षण का प्रतिशत जो है वो 50 से अधिक नहीं हो सकता है, बिल्कुल। और काफ़ी सारी कड़ी शर्तें हैं जो राज्य सरकार को पूरी करनी होंगी, और बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे करने होंगे। विभिन्न वर्गों का, खास करके ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन जो है विभिन्न सेवाओं में क्या है, इस तरह के काफ़ी सारे आंकड़े हैं। और राज्य सरकार ये भली भांति जानती है कि इन्होंने जो होमवर्क है वो पूरा नहीं किया है, और जो सब आंकड़े इनको इकट्ठे करने और जो एक्सेप्शंस के लिए कंडीशंस दिखाई जानी चाहिए वो पूरा नहीं होता है। इसलिए इन्होंने आनन फानन में कैबिनेट में बैठ करके 27% की घोषणा तो कर दी है, और इसको लागू करने के बारे में इनका ये कहना है कि ये भी एक्ट जो है वो असेंबली में जा कर के बनेगा और शेड्यूल 9 का हिस्सा बनेगा। जब केंद्र सहमति दे उसके उपरांत ये प्रावधान लागू होगा। तो मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार के पास अगले दो वर्ष है काम करने के लिए, और मैं नहीं समझता हूँ कि राज्य सरकार जो है वो अगले 2 वर्ष में भी ये प्रावधान लागू कर पाएगी। तो यदि राज्य की जनता ये समझ रही है कि 27% का जो आरक्षण ओबीसी को दिया गया है ये अभी लागू हो भी सकता है, इसमें मुझे संशय है। और तमिलनाडु का मामला जो है बढ़े हुए आरक्षण का, वो अभी भी सर्वोच्च न्यायालय के सामने में लंबित है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस मामले को देख रही है। मराठा आरक्षण के मामले में 50% से अधिक का जो आरक्षण था उसे खारिज कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो ये सब राज्य सरकार नहीं जानती है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। राज्य सरकार को भी पता है, और राज्य सरकार के भी जो बताने वाले, समझाने वाले लीगल एडवाइजर्स हैं, उन्होंने भी बताया होगा ये सब कुछ। तो राज्य सरकार ने सोच समझ करके एक कैबिनेट डिसीजन लिया है। अबीर गुलाल उड़ गया जरूर, परंतु अबीर गुलाल जो उड़ रहा है वो जल्दी ही जनता समझ लेगी कि ये सब कुछ एक धोखा है, और इससे कोई लाभ किसी को मिलने वाला है नहीं। मैं दावा करता हूँ कि राज्य सरकार अगर इस तरह की स्पष्ट घोषणा कर पाए तो ये बड़ी बात होगी। राज्य सरकार मेरे हिसाब से ऐसी कोई घोषणा करने वाली नहीं है, और यदि ऐसी गलत घोषणा की भी जाएगी तो न्यायालय में टिकेगा नहीं और ये असफल हो जाएंगे। जैसा कि इनका कहना है कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं जो चीज़ें कर रही है, ढकोसला वो कर रही है, और जो लग रहा है क्योंकि 1932 खतियान इतनी जल्दी से राज्य की जो जनता है उन्हें नहीं मिलने वाला, वो अपने मैनिफेस्टो में जो बातें उनकी कही गई थी उसे दिखाने के लिए ही कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें कर रही है। इसीलिए क्योंकि हेमंत सरकार ने जेएमएम के मैनिफेस्टो में, आपको बताते चलूं कि ये कहा था कि 1932 को भी हम लागू करेंगे, तो उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में ये सारी चीज़ें तो साफ कर दी। लेकिन अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या सरकार जनता को इस तरीके के जो तोहफे दे रही है वो कहाँ तक धरातल पे उतरेंगे।